केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि अगले हफ्ते की शुरुआत में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही ये जानकारी भी दी है कि अगस्त से दिसंबर तक देश में अलग अलग वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरी विदेशी वैक्सीन भी आ सकती हैं, जिससे ये नंबर बढ़कर 3 अरब तक हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक की वैक्सीन की उपलब्धता पर नजर डालें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इनमें 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ जायडस कैडिला डीएनए वैक्सीन, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होंगी। इसके अलावा कई दूसरी विदेशी वैक्सीन भी आ सकती हैं। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। देश में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र की आबादी 95 करोड़ है। सबकी डोज मिलाकर करीब 2 अरब डोज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि जो वैक्सीन आ रही हैं वो पर्याप्त होंगी। कोवैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कंपनी ने भी इस मांग का स्वागत किया है और हमने दूसरी कंपनियों से बात भी की है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इस वैक्सीन में लाइव वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और ये BSL-3 लेवल की लैब में ही हो सकता है। ये लैब बाकी किसी कंपनी के पास नहीं है। जो कंपनी ऐसी लैब बनाकर जुड़ना चाहती है उसके लिए खुला ऑफर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए नई पॉलिसी इसलिए बनाई गई क्योंकि राज्य चाहते थे कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो खुद भी कुछ तय कर सकें। लोगों की भी ये मांग थी कि प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन की उपलब्धता हो। उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन जो WHO FDA से अप्रूव्ड है वो भारत में आ सकती है। इंपोर्ट लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई इंपोर्ट लाइसेंस फिलहाल पेंडिंग नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 34 करोड़ है। इनमें से 1/3 आबादी को पहली डोज लग चुकी है, यानी हर 3 में 1 को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है।